उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाली वर्ष 2025 की जो प्रारंभिक परीक्षा है जो संपन्न हो चुकी है तथा वर्ष 2026 के लिए प्रारंभिक परीक्षा जो प्रस्तावित है, तो मुख्य परीक्षा जो कि 2025 के आने वाले समय में होने वाली है, उसी के संदर्भ में मैं इस अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वर्ष 2025 और 26 को लेकर के कुछ भारतीय प्राचीन भारतीय इतिहास के तत्वों को मैं इस पर डिस्कस कर रहा हूँ। उसी के क्रम में आज हम लोग उत्तर वैदिक काल की सामाजिक व्यवस्था को देखने का प्रयास करते हैं। यद्यपि यहाँ से प्रारंभिक परीक्षा में सदैव प्रश्न आते रहे हैं, परंतु इसका जो एक तरीके से आधार है, वो आपकी मुख्य परीक्षा से भी कहीं न कहीं जब आप संस्कृत पढ़ेंगे, कल्चर पढ़ेंगे, तो वहाँ पे भारतीय संस्कृत के संदर्भ में जब हम देखेंगे तो वहाँ पे उत्तर वैदिक काल की बहुत बड़ी भूमिका है। एक क्रोनोलॉजी के रूप में जब हम लोग देखते हैं कि एक तरीके से इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसके बाद वैदिक एरा, उसके बाद लेटर वैदिक एरा, ये तीन चीज़ें जब जब हम लोग देखते हैं आगे, तो एक क्रोनोलॉजी, इसके बाद महाजनपद काल देखेंगे और किस तरीके से विभिन्न धर्मों का उदय हुआ है, ये चीज़ हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। सामाजिक जीवन कैसा था उत्तर वैदिक काल में, इसकी विशेष व्याख्या हम लोगों को उपनिषदों से मिलती है, जिसमें दो उपनिषद प्रमुख हैं, तैत्तिरीय जैमिनी और तैत्तिरीय ब्राह्मण का उपनिषद। ये दो चीज़ें देख करके हम लोग, दो चीज़ों में हम लोगों को इसका व्यापक उल्लेख मिलता है कि छोटे छोटे गांव मिलकर के किस तरीके से महाग्राम का निर्माण करते थे, और परिवार की जो व्यवस्था थी वो प्रतिसत्तात्मक थी, पैटर्नल थी, उसी के आधार पर परिवार चलता था। वर्ण व्यवस्था का उल्लेख सबसे पहले उत्तर वैदिक काल में आया है। ये चीज़ जो है आपकी, ये देखें, ये वर्ण व्यवस्था उत्तर वैदिक काल में समाज में देखने को मिली। स्पष्ट रूप से समाज जो है 4 वर्णों में विभाजित हो चुका था। आप देखेंगे 4 वर्ण में समाज बढ़ चुका था। और ये जो चारों वर्णों के लिए शब्द आए हैं, ये बिल्कुल मिलते हैं उसमें। और एक चीज़ और है, अब ये कर्म आधारित समाज नहीं रह गया था। समाज जो था वो आपका कर्म आधारित न होकर के जाति आधारित हो गया था। ये भी प्रश्न आ चुका है प्रारंभिक परीक्षा में। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के साथ साथ, ठीक है, यूपी पीसीएस के साथ साथ एसआई एंड अदर्स जो वनडे एग्जाम हैं, सब में यहाँ से प्रश्न आता है और याद करने वाले ही प्रश्न ये होते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते जाएंगे हम लोग। सामाजिक व्यवस्था में देखेंगे तो एक चीज़ है कि जो शतपथ ब्राह्मण है, उसमें श्रेष्ठ बताया गया है क्षत्रियों को। और थोड़ा और आगे जब हम बढ़ेंगे देखते हैं तो सबसे पहले गोत्र व्यवस्था जो है, ये फैक्ट्स हैं, ये सारे फैक्ट्स जो हैं प्रारंभिक परीक्षा में आएंगे। आपको क्रोनोलॉजी समझ लेना है कि जो हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन है, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद वैदिक आया, वैदिक के बाद लेटर वैदिक आया, इसके बाद कुछ धर्मों का उदय होगा और 16 महाजनपद का काल आएगा। ये एक इतिहासकारों ने एक व्यवस्था बनाई है, इस तरीके से डेवलपमेंट हुआ। आश्रम व्यवस्था, ये भारतीय संस्कृति की एक सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था है, जिसका उल्लेख जो है जबालोपनिषद में सबसे पहले हमको देखने को मिलता है। कहाँ मिलता है? जबालोपनिषद में। ये प्रश्न प्रारंभिक परीक्षा में आ चुके हैं, यूपी पीसीएस में भी आ चुका है। तो ये एक महत्वपूर्ण चीज हो गया। ब्रह्मचर्य, ठीक है। अब इसके लिए उपनयन संस्कार की भी व्यवस्था थी, ये भी यहाँ प्रश्न आ चुका है। संन्यास आश्रम पुरुषार्थ, ये जब भारतीय संस्कृत आप पढ़ेंगे मुख्य परीक्षा में, तो वहाँ ये आपको ऐड करने के लिए भी एक तरीके से देखिए, ये जो प्रारंभिक परीक्षा के तथ्य हैं, ये मुख्य परीक्षा के लिए आधार का काम करते हैं। मुख्य परीक्षा के उत्तर लेखन के समय बहुत सारे फैक्ट अपने आप मनोमस्तिष्क में ऐसे आ जाते हैं, ऐसा मेरा व्यक्तिगत अनुभव रहा है। और ये देखा भी गया है कि इस तरीके से प्रश्न लेखन में बहुत सहायता मिलती है। उस प्रश्न से जुड़ी हुई तथ्यात्मक जानकारी जो अपने प्रारंभिक परीक्षा के लिए कोई भी किसी भी एग्जाम के लिए, देखिए वनडे एग्जाम के लिए आपको प्रारंभिक परीक्षा के लिए तथ्यों को याद करना होगा और उसको क्रोनोलॉजिकल वे में एक न्यूमोनिक्स के रूप में तथ्य को रोकना होगा। जैसे राव पाक अका अक, ये सारे जो बौद्ध संगीतियाँ हुई हैं, उनका एक क्रोनोलॉजिकल क्रम बना हुआ है। तो हम लोग भी अपने समय में इस तरीके से याद करते थे, आज भी अच्छे लोग याद कर रहे हैं। और एक तथ्य और निकल कर आज के समय में सामने आया है कि जो सोशल मीडिया का युग है, इसमें इतने इतने ज़्यादा संसाधन उपलब्ध है कि उसमें बहुतायतता हो जा रही है। और
असफलता जो है उसी को हाथ लगती है जो बहुतायता में पढ़ता है। एक ही चीज़ को 100 बार पढ़ना ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा ज़्यादा 100 चीज़ को एक बार पढ़ना। खैर अलग के विषय हैं, इसको हम लोग देखेंगे। तो पुरुषार्थ के बारे में, विवाह प्रथा, ये सामाजिक व्यवस्था का एक ऐसा भारतीय संस्कृति का तत्व है जो कि आज तक एक प्राचीन काल से ही चला आ रहा है। तो अच्छे से देख लेना होगा, ठीक। इसके बाद जब आर्थिक जीवन में हम लोग आते हैं, तो समाज की व्यवस्था ही अर्थव्यवस्था को निर्धारित करती है। किसी भी व्यवस्था में अगर समाज अच्छा है, मजबूत है, तो वहाँ की इकॉनमी भी अच्छी होगी। अब इसको मैं यहीं पर विराम देता हूँ। सामाजिक व्यवस्था देखते हैं उत्तर वैदिक काल की। अर्थव्यवस्था के संदर्भ में हम लोग पुनः आगे अपने इस पर एक देखेंगे। इसको पॉज़ करके रोकें और इससे जुड़े हुए जो फैक्चुअल प्रश्न हैं उसको कलेक्ट करके मैं इस पे उपलब्ध कराऊँगा। ये किसी भी भारतीय इतिहास से जुड़े हुए किसी एक मूल पुस्तक को आप अध्ययन करने का प्रयास करें। सफलता की यही कुंजी है कि एक चीज़ को 100 बार पढ़ा जाए, ना कि 100 चीज़ को एक बार पढ़ा जाए। ठीक है मित्रों, इसको मैं यहाँ पर विराम देता हूँ।